नमस्कार, आप जुट चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना हंस। 23 जनवरी को एक सर्कुलर आता है, जी हाँ, जेके फाइनेंस डिपार्टमेंट से, और उसमें यह बताया गया था कि हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अपना बैंक अकाउंट जो है वो जेके बैंक में करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और अब जो है कल की अगर बात करें तो कल के कई लीडिंग न्यूज़पेपर पर इस खबर जो है हमें सुनने को आती है या पढ़ने को मिलती है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनमें से कई डिपार्टमेंट ने अभी तक जेके बैंक में अपना अकाउंट जो है वो नहीं रखा है, यानी दूसरे बैंक में उन्होंने अपने अकाउंट को बनाया है। तो इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नितिन राज जी। चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये इस बात को लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वंदना जी। सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें सीनियर कहा, सीनियर जर्नलिस्ट कहा। आई स्टिल डोंट कंसीडर माई सेल्फ ए जर्नलिस्ट, आई एम ए जर्नलिस्ट एंड आई लव टू बी ए जर्नलिस्ट। पर यह एक जर्नलिज़म का थोड़ा शौक़ है एंड जर्नलिज़म इज़ जनरल अवेयरनेस, सो आई एम ट्राइंग। तो अगर ये बात की जाए 23 जनवरी की नोटिफिकेशन की, तो हाँ, ये नोटिफिकेशन आई थी और इसमें एक इंस्ट्रक्ट किया गया था सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कि वो अपना जो है बैंक अकाउंट वो जेएनके बैंक में ही रखें जी। तो उसमें से काफ़ी जो कल ये चल रहा था, एक लीडिंग न्यूज़पेपर में आया था कि उसमें से काफ़ी डिपार्टमेंट्स ने इसको फॉलो नहीं किया है। मेरे हिसाब से तो ये जो सर्कुलर आया था या नोटिफिकेशन आई थी, ये नोटिफिकेशन भी जो है वो ठीक नहीं है। ये मेरे हिसाब से तो आजकल एक ओपन कंपटीशन मार्केट है और मैं कहता हूँ कि जो भी बैंक अच्छा परफॉर्म करता है और उसको एक मौका मिलना चाहिए। और ये एक हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जिसके अकाउंट मेंटेन उसके पास ये एक छूट होनी चाहिए कि वेयर एवर ही फील्स ही विल गेट गुड सर्विस, वो उसको अपना डिपार्टमेंट का अकाउंट उधर ही रखना चाहिए। ये कोई कंपल्शन नहीं होनी चाहिए कि नहीं जी हमने जेएनके बैंक में रखना है, वेदर दे आर गेटिंग ए गुड सर्विस और नॉट। मैं ये नहीं कहता कि जेएनके बैंक अच्छा सर्विस देता है कि नहीं, बट इट्स ए ओपन मार्केट। अभी हर किसी को मौका मिलना चाहिए और दूसरे बैंक भी मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी एक मौका मिलना चाहिए कि अगर वो अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कंपल्शन नहीं होनी चाहिए। हमारे मतलब इधर जम्मू सिटी में कई कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कई और प्राइवेट बैंक्स हैं, उन्होंने भी सर्वाइव करना है, उनकी भी ओपन मार्केट। हमें तो एक तरफ सरकार कहती है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को सपोर्ट करना है, तो कैसे सपोर्ट करना है कि अगर इस तरह के आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो मेरे हिसाब से वो जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं कई वो ऑलरेडी काफ़ी लॉस में चल रहे हैं। तो अगर वो अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं डिपार्टमेंट को तो मेरे हिसाब से उनको भी एक मौका मिलना चाहिए और अदर जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो इस तरह से मतलब लोगों की यानी डिपार्टमेंट में जो भी अकाउंट्स मेंटेन वो कर सकें। और अगर उनको अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है तो वो अपने जेएनके बैंक में जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक तरफ अच्छा मान लो चलो उनको अकाउंट मिलता है, हाँ, सेंटर से कितने फ़ंड आते हैं हमें हमारी स्टेट को, अगर जेएनके बैंक को सारे अकाउंट मिलते हैं और ये जो अकाउंट होते हैं ये करंट अकाउंट होते हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, मतलब जो जिसने डिपार्टमेंट ने अकाउंट रखना है जो क्लाइंट को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो बैंक के पास तो काफ़ी पैसा डिपॉजिट है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो ऑलरेडी अब एक तरफ जब मांग चल पड़ी है, एक पीआईएल भी लगी है। आई थिंक ये कोविड के टाइम में जितने भी लोन्स हैं इसकी ईएमआई में छूट दी जाए, वो तो कोई बैंक दे नहीं रहा है, इंक्लूडिंग जेएनके बैंक, वो भी नहीं दे रहा है। तो इफ़ दिस लीडिंग बैंक इज़ गेटिंग ऑल द अकाउंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो उनको भाई अगर उनके पास पैसा इतना इकट्ठा है उनको ईएमआई में छूट देनी चाहिए लोगों को, ताकि ये कोविड के इतना मतलब ये पेंडेमिक में जहाँ बिज़नेस बिल्कुल बैठ गया है, कोई भी किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, दूसरी मार्केट हो गई, जो भी है बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट है वो ऑलमोस्ट बिज़नेस तो है ही नहीं कहीं भी। तो सभी तो तकरीबन जो है बिज़नेस में पैसा बैंक से ही चलता है, बैंक के लोन से चलता है। तो अगर वो मतलब उसमें उनको अगर उनके पास इतना पैसा इकट्ठा है मेरे हिसाब से तो उसमें उनको छूट मिलनी चाहिए। सर, कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जिस तरह से ये सर्कुलर आता है थोड़ा सा आपको लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि दूसरे जो बैंक हैं उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही है कि अगर गवर्नमेंट की जो फंडिंग होती है वो एक मेन फंडिंग होती है, अगर इस तरह का उनको एक इंस्ट्रक्शन मिल गया कि नहीं करना है तो फिर वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे जितने भी है। और बिज़नेस, प्राइवेट बिज़नेस तो
ऑलमोस्ट अभी डल ही है। गवर्नमेंट की तरफ से फंड आए तो उनको भी थोड़ा एक बैकअप होता है, ठीक ना, वो तो बात है। सर दूसरा सवाल है हमारा आपसे कि लखनपुर टोल प्लाज़ा, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? काफ़ी प्रदर्शन भी हुए हैं लेकिन कुछ भी नहीं बना। लखनपुर टोल प्लाज़ा जो है बन चुका है, इसके बारे में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहेंगी? देखिए, टोल लगाना एक जो है, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। टोल लगाना एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हाँ जी टोल लगेगा, तो अगर हम टोल मिलेगा, हम देंगे टोल, तो रोड्स मेंटेन होंगी। लेकिन हमें देखा जाए हमारे स्टेट में लखनपुर से जो अगर किसी ने कटरा जाना है तो 3 टोल लगते हैं रास्ते में। 3 टोल लगते हैं, मतलब आई थिंक विद द डिस्टेंस ऑफ 130 और 140 किलोमीटर्स 3 टोल देना पड़ता है। ये थोड़ा अनजस्टिफाइड है। अगर आप नेशनल हाईवे की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो उन्होंने लिखा है कि हर 60 से 65 किलोमीटर में 1 टोल लगना चाहिए। तो ठीक है, अगर आपने लखनपुर में लगा दिया तो फिर सरोर में नहीं लगना चाहिए। आप अपने सरोर में लगा दिया तो फिर बन में नहीं लगना चाहिए, कि बन से और सरोर का आई थिंक डिस्टेंस कोई 40 किलोमीटर है। फिर अब अखनूर में भी रोड बन रही है, वहाँ पे भी लग जाएगा। तो इतने सारे टोल के हम जम्मू वालों ने कोई अपराध तो किया नहीं है कि इतने सारे टोल देने पड़े। आप उधर कश्मीर में देखिए तो वहाँ कोई भी टोल नहीं है। तो ये थोड़ा अनजस्टिफाइड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें टोल नहीं देना चाहिए, पर 3 टोल 4 टोल जो लगा दिए हैं, आगे और लगाने की ज़रूरत है, ये थोड़ा अनजस्टिफाइड है मेरे हिसाब से। तो एक ना एक मेरे हिसाब से सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। कोई एक टोल, या तो सरोर का टोल बंद कर दें तो ठीक है कि लखनपुर में लग रहा है, फिर बन में लग रहा है, ठीक है। एक टोल तो सर्टनली है ही है ज़्यादा, ठीक है। चलिए सर, आखिर में जिस तरह से आपने पहले ही बताया कि जनरल अवेयरनेस जो है इससे मिलती है या जनरल अवेयर होता है इंसान, तो आखिर में आप हमारे दर्शकों को किस तरह से अवेयर करना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ मैसेज रहेगा आपका? मैसेज यही है, अभी तो आजकल यही चल रहा है कि कोविड का केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस, ठीक है ना। मास्क रखिए। मैं रखा हुआ था, अभी हमारा डिस्टेंस इतना है कि 1 मीटर में हमने तभी मास्क नहीं, लेकिन मास्क पहनिए। कभी भी आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो मास्क पहनिए, सैनिटाइज़ कीजिए और सर्टन दूरी बनाइए रखिए, क्योंकि केसेस काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच रहे हैं। और ये ना हो कल से फिर से लॉकडाउन चल रहा है, कि ये ना हो कि ये फिर से हमें 15 और 20 दिन का लॉकडाउन में जाना पड़े। ऑलरेडी जो है बिज़नेस काफ़ी ठप है, और अगर ये दोबारा लॉकडाउन हुआ तो ये काफ़ी मतलब हमारे लिए, इकॉनमी के लिए ठीक नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे सीनियर जर्नलिस्ट नितिन वैद जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 23 जनवरी को जो एक सर्कुलर जो आता है, और वहाँ पर कहा गया था कि जेके बैंक में ही सारे बैंक अकाउंट्स होने चाहिए जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, लेकिन ये बिल्कुल इस बात को नकारते हैं। इनका कहना है कि दूसरे बैंक को भी ज़रूर मौका मिलना चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ। वंदना हंस, स्पिरिट न्यूज़ जम्मू। नमस्कार।